अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से। और बायो के लेक्चर्स हमारे थोड़ा से शॉर्ट लग रहे हैं क्योंकि बाकी बुक का बहुत ज़्यादा बटन है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा हम इसको डिले ना करें। आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस था। इसके बाद आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बारे में थोड़ी सी दो चार बातें लिख लें, देन इसके बारे में आपको बताते हैं ये होता क्या है। लिखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, large number of phenotypes with small differences are controlled by more than one pair of alleles present at different लोसाए पढ़े, लोकाए पढ़े बेहतर है आप, लेकिन लोसाए पढ़े ज्यादा बेहतर है। ये लिख लें, फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप्स विद स्मॉल डिफरेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ एलील्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोसाए। ठीक है जी। दे हैव अ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, दे हैव quantitative traits called polygenic traits। ठीक है जी। इसकी आप एग्जांपल लिख लें। एग्जांपल्स आपके पास है, आपका स्किन कलर, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका आईक्यू लेवल, और भी बहुत सारी एग्जांपल है जो यहाँ पे बयान की जाएगी। वो वीट ग्रेन साइज है, वीट ग्रेन कलर, सॉरी। ठीक है जी। गंदम के दाने का कलर आपको यहाँ पे बयान किया जाएगा। अच्छा, मेरी बात पे बच्चे जरा गौर करें। कहता है, हमने आज से पहले पढ़ा कि एक जीन आपकी बॉडी में, एक जीन को कंट्रोल दो एलील्स कर रही होती हैं। आपकी आई कलर को कंट्रोल करने वाली जीन एक है, एलील दो हैं। ठीक हो गया। यहां तक तो बात हमें सारी वो बातें क्लियर हो चुकी थी, लेकिन आज वो ये बात कह रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में कि लार्ज नंबर ऑफ फिनोटाइप विद स्मॉल डिफरेंसेस आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ एलील्स। कहता है कि एक फिनोटाइप को एक से ज्यादा पेयर से एलील्स, जो एलील्स के मिसाल के तौर पे आपके आई कलर को कंट्रोल करने वाला एक जीन है ना, एलील्स दो हैं। कहता है उन दो एलील से ज्यादा भी जीन्स आपकी आई कलर को कंट्रोल कर रही होती हैं, आपके स्किन कलर को कंट्रोल कर रही होती हैं, आपकी हाइट को कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, इसकी आपको मैं अगर बेहतर मिसाल दे सकूं तो आपने एक चीज देखी है, ये अपने पास इतना सा लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी एक बेहतर मिसाल अगर मैं आपको दे सकूं तो आपने एक चीज देखी है बच्चे, आप में से ना मेजॉरिटी लोगों का जो कलर, जैसे मेरा अपना कलर ऐसा है। ठीक है जी। हम लोग मतलब सांवले हैं, या आप कह सकते हैं थोड़े से काले हैं। ठीक हो गया। दिल के नहीं, सिर्फ उसके शक्ल से, मतलब रंग के काले हैं। तो अब मेजॉरिटी जो है ना आपके पास, आपने एक चीज देखी कि जो ये कलर है ना आपका, कौन सा कलर, इसको हम ब्राउन कलर नाम दे देते हैं, जैसे मेरी स्किन का कलर है। ये आपके पास मेजॉरिटी पाया जाता है। मेजॉरिटी ये स्किन कलर जो हमारा एशिया में ना, मेजॉरिटी ये स्किन कलर पाया जा रहा है। और ये आपकी मीन है, मीन पोजीशन है। मीन से मुराद ये कलर मेजॉरिटी है। और एक्सट्रीम है, सबसे ज्यादा, सबसे जो कम कलर है ना आपके पास एक्सट्रीम है, वो क्या है, डार्क। काले लाख लोग जो होते हैं ना, वो बहुत कम। और व्हाइट कलर भी आप देखें तो व्हाइट कलर की भी रेशो एज कंपेयर टू ब्राउन बहुत कम है। ऐसे ही है। तो कितना के इन इन ट्रेड्स में ना, लिखिएगा, दे हैव सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन द ट्रेड्स। इन ट्रेड्स में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजिंग करके, इन ट्रेड्स में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस होने के बाद मुख्तलिफ किस्म के आपके पास, आप कह सकते हैं कि फिनोटाइप्स आ जाती है, मुख्तलिफ किस्म की।
देखिए आप अपनी स्किन कलर से मिसाल ले रहे हैं ना, एक बंदे की टोन बिल्कुल वाइट है, एक बंदे की टोन उससे थोड़ी सी वाइट, एक बंदा थोड़ा सा जो है ना आप उसको सांवला कह दें, फिर एक बंदा ऐसा है कि जो बिल्कुल जो है ना नजर नहीं आ रहा होता, कभी कभी उसमें कशिश होती है, एक बंदा बिल्कुल जेट ब्लैक है, बिल्कुल जैसे आप हबशी देखें अरब के कबीलों के तो वो बिल्कुल काले हैं। ठीक हो गया। तो अब ये कहता है कि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आने की वजह से क्या होता है, कुछ लोग डार्क की तरफ चले जाते हैं, मीन्स टू से दैट हम ये कह सकते हैं जो डार्क है वो पॉजिटिव चेंज है, और कुछ लोग व्हाइट की तरफ चले जाते हैं। और व्हाइट किधर, व्हाइट आपको आगे जाके बताएंगे कि बहुत ज्यादा व्हाइट कलर क्यों निकलता है, कि आपकी बॉडी में मेलानिन, जो मेलानिन है ना उसकी मिकदार बहुत कम हो जाती है। मेलानिन आपने देखा ना डॉट आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, मेलानिन की वो अगला हमारा लेक्चर उसको फिर उस पर डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी बात है वो ये है, हम ये कह रहे हैं जी कि जो आपका कौन सा कलर है, ब्राउन कलर, जिसको जो जैसे मेरी फेस का कलर है, जैसे मेरी स्किन का कलर है, हम बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं है वो मेजोरिटी में पाए जा रहे हैं, मेजोरिटी में वो कलर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जो कलर डार्क है बिल्कुल काला, वो भी बहुत कम है, और जो बिल्कुल व्हाइट है वो भी बहुत ज्यादा कम है। ये इसकी एक एग्जांपल है। ये हमारा मतलब जो हम अभी एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे वो व्हीट ग्रेन साइज की है, लेकिन ऐसा है ये भी एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व करनी है, या अगर मैं हमारा जो ग्राफ बनेगा उसमें ये एग्जांपल बताई जा रही है। तो बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये बात कह रहा है, वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी में एक जीन हो और उसको कंट्रोल करने वाली दो लीड्स हो। बहुत सारी फिनोटाइप्स ऐसी हैं जिनमें स्मॉल डिफरेंसेस आने की वजह से बहुत सारी जीन्स उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। बहुत सारी जीन्स एक क्रोमोसोम नंबर 9 पे बैठी हुई है, एक क्रोमोसोम नंबर 9 पे बैठी हुई है, एक क्रोमोसोम नंबर 18 पे बैठी हुई, कहीं भी फॉर एग्जाम्पल बैठी हुई है, और वो लोकस उनका तब्दील है, उनका पॉइंट ऑफ लोकेशन तब्दील है, लेकिन वो आपके स्किन कलर को कंट्रोल कर रही होती हैं। एक कम हो जाती है, एक ज्यादा हो जाती है, एक अपीयर हो जाती है। इसमें डोमिनेंसी का चक्कर बिल्कुल भी नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर 19 चाहेगा तो आपका राइट, आपका क्रोमोसोम नंबर उस पे 19 पे, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 19 पे आपके पास जो जीन मौजूद है वो आपके कलर को बहुत तेज कर देगी। ठीक है। और वही कलर कंट्रोल आपका क्रोमोसोम नंबर 18 पे कोई जीन बैठी हुई फॉर एग्जांपल वो भी कंट्रोल कर रही होगी। दैट मीन्स के एक जीन को, एक ट्रेड को कंट्रोल करने वाली एक से ज्यादा जीन्स है, और एक से ज्यादा पेयर्स भी हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या बात कह रहा है कि एक ट्रेड को कंट्रोल करने वाले एक से ज्यादा जीन्स भी हैं, और एक से ज्यादा पेयर्स ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ एलील्स भी हैं। समझ आ गई बात की। अब आपके पास जो एग्जांपल हम करने जा रहे हैं वो एग्जांपल हम सॉल्व आउट करेंगे किसकी, व्हीट ग्रेन की। व्हीट ग्रेन कलर। बच्चे मेरी बात पे गौर कीजिएगा, बहुत आसान करके समझाऊंगा। आपने देखा ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये आपके पास कौन सा कलर है, ये आपके पास है डार्क। आप ये कह देंगे डार्क क्या है, रेड है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डार्क रेड है। और ये आपके पास ए बी और सी, ये आपके पास क्या कलर है, क्या कलर है। यहां पे जब इनका आपस में क्रॉस करवाया गया तो ये देखा गया कि ना ये तो आपस में कंप्लीट डोमिनेंसी शो करते हैं, ये इस पे, ना ये आपस में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करते हैं, ना ये इस पे को डोमिनेंसी शो करता है। ठीक है। जब इनका क्रॉस करवाया गया तो इनको वो चीज नहीं देखी गई जो आपको पहले बता के आ चुके थे कि यार कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है और स्मॉल वाला रिसेसिव होता है। ऐसा यहां पे नहीं देखा गया। यहां पे देखा क्या गया कि यहां से आपके पास मिसाल के तौर पे दो लील्स होमोजाइगस हैं, दो लील्स। तो यहां पे जो गैमीट्स बनेगी, अगर आप गैमीट्स बना दें तो क्या बन जाएगी, ए बी सी, ऐसे ही है। और यहां पे जो गैमीट्स बनेगी वो क्या बन जाएगी, ए बी सी। जब ये गैमीट आपस में फ्यूज हुई तो यहाँ पे जो आपके पास फीलियल वन बनने जा रहा है, जो पहली जनरेशन बनने जा रही है, वो क्या बनेगी, ए बी सी और स्मॉल सी। एक यहां से आया, एक यहां से, एक यहां से आया, एक यहां से, एक यहां, ये आपके पास पहली जनरेशन आ गई। यहां तक आपको कोई मसला
आपको फिर बता रहे हैं कि यहाँ पे डार्क कलर व्हाइट पे डोमिनेंसी शो ना कंप्लीट डोमिनेंस होता है ना को डोमिनेंस, कोई भी डोमिनेंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे ये अलग गैमेट्स बनाएगा, ये अलग गैमेट्स बनाएगा, दोनों ने गैमेट्स बना के जब आपस में फ्यूजन हो जाएगी देन ए बी बी एंड देन सी सी आपस में अलग हो जाएंगे। या आपके पास फिलियल 1 आ जाएगी, पहली जनरेशन आ जाएंगी, पहली बच्चे आ जाएंगे, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब इसके बाद जब फिलियल 1 का हम आपस में क्रॉस करवाएंगे, जब फिलियल 1 का क्रॉस करवाया गया तो फिर क्या देखा गया, ये अपने पास नोट कीजिएगा बच्चे। जब फिलियल 1 का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, जब फिलियल 1 का आपस में क्रॉस करवाया जाता है, ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आपको नजर आ रहा है हेटेरोजाइगस, ये आपको नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इसको कंट्रोल करने वाली दो जीन्स है, दो पेयर ऑफ एलील्स है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो, इसका मतलब है यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी, तो 2 2s are 4 4 2s are 8। इसका मतलब है, सुनिएगा बात जुमला दे रहा हूं, इसका मतलब है यहां से 8 स्पर्म निकलेंगे, इसका मतलब है यहां से 8 एग्स क्रिएट होंगे एंड देन जाके यहाँ पे 64 किस्म के नए बच्चे पाए, नई जनरेशन में 8 8s are। आपको कैसे पता चलेगा, यू हैव टू मेक अ पुनेट स्क्वायर एंड देन आपकी बुक ने पुनेट स्क्वायर बनाया हुआ है, हम अभी पुनेट स्क्वायर बनाने लग जाएंगे तो बहुत लंबा काम लग जाएगा, हम पुनेट स्क्वायर को अवॉइड कर रहे हैं। समझ आ रही है बात की, क्या होगा 8 8s are 60, 64 नए बच्चे यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, कितने 64 किस्म के। अब हम बताएंगे कि कौन 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 से बच्चे या कौन से ग्रेन कलर किस तादाद में पाए जा रहे हैं। समझ आ रही बात की, 8 और 8 8 8 64 हो गए। तो इसका पुनर्स्क्वायर स्क्वायर आप लोग बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, आपकी बुक पे बना हुआ भी है। मैं लेक्चर का साइज डिक्रीज करने के लिए मैं इसको इतना ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा बच्चे। इधर सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। अब ऐसा है, जब इनका क्रॉस करवाया गया तो देखा गया, जब इनका क्रॉस करवाया गया तो क्या देखा गया, जो सारे स्मॉल थे उनका कितना नंबर आया, 1। मतलब व्हाइट जो आपके पास बच्चा था वो कितना था, या व्हाइट कलर का सीड कितना आया, सिर्फ 1। कितना आया, सिर्फ 1। स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। जब दो कैपिटल डोज दी गई, कितनी, जब दो कैपिटल डोज दी गई, सुनिएगा, जब दो कैपिटल डोज दी गई फिर कितने किस्म के यहाँ पे सीड्स आ गए, 15 किस्म के, और उसका नाम क्या था बच्चे, पिंक। वो कितने लोग, वो किस कलर के थे, पिंक कलर के। जब कितनी कैपिटल डोज थी, दो। दो कैपिटल डोज में 15 किस्म के बच्चे आ गए और उनका कलर क्या था, अभी बात दे रहा हूं बच्चे, सुनिएगा। टोटल 7 जनरेशन, मतलब टोटल 7 किस्म के ट्रेड्स आए, या 7 किस्म के रंग आए, किसके, सीड्स के। वीट ग्रेन साइज, उसके जो वीट ग्रेन थे ना, टोटल 7 किस्म के आए। एक था व्हाइट, एक था लाइट पिंक, ये है पिंक,
फिर लाइट रेड, फिर रेड, फिर मॉडरेटली डार्क रेड और फिर डार्क रेड। टोटल 7 किस्म के यहाँ पे कलर आए थे किसके, सीड्स के। 7 किस्म के कलर आ गए बच्चे एक। अब यही बात होगी, टोटल 7 किस्म के कलर आपकी स्किन के भी पाए जाते हैं। वाइट, लाइट पिंक, अब पिंक तो बेसिकली लेकिन हम कहते हैं लाइट पिंक, पिंक, फिर इसके बाद फिर डार्क लाइट रेड, रेड, मॉडरेटरी रेड, ठीक है जी, डार्क मॉडरेटरी रेड एंड टोटली रेड आ जाता है आपके पास, डार्क रेड आ जाता है। समझ आ गई बात की। ये आपके पास क्या आ गया, व्हाइट, पिंक, फिर इसके लाइट पिंक, और ये आपके पास पिंक आ जाता है। एक्सट्रीम में आपके पास इसके बाद यहां से आगे चलते हैं, या आप अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहां से हम आगे चलें, जब आप 3 कैपिटल डोज देंगे, कितनी, 3 कैपिटल डोज। जब 3 कैपिटल डोज दी गई, ये बात बड़े प्यारी बच्चे सुनिएगा, जब 3 कैपिटल डोज दी गई, या ये तीनों कैपिटल थे, या ये कैपिटल थे, या आपके पास फॉर एग्जांपल ये कैपिटल थे, 3 कैपिटल डोज दी गई, क्या किया गया, 3 कैपिटल डोज दी गई, तो 20 किस्म के बच्चे आ गए। और उनका कलर क्या था, उनका कलर क्या था, लाइट रेड। उनका कलर क्या था, लाइट रेड। क्या कलर था बच्चे, ये वो एक्सट्रीम, ये वो मीन पोजीशन है जिस पे मेजॉरिटी कलर, ये वो मीन पोजीशन है जिस पे इंसान की स्किन का कलर भी आता है। 8 लोगों का मतलब 8 और 8 क्रॉस जब करवाया गया, तो जो 64 नए बच्चे आ गए, वो 64 में से 20 ऐसे हैं जो हमारी स्किन साइज, जो आम लोगों के स्किन साइज है, जो एक्सट्रीम जो सॉरी मीन पोजीशन है, उस पे आते हैं। जैसे हमारा कलर है स्किन का, उस कलर के कितने बचे, 20। और ये सबसे ज्यादा नंबर्स हैं कैपिटल, जब 3 कैपिटल डोज दिए गए, तो वो सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं किसमें, पूरे पुनेट स्क्वायर में। समझ आ गई। और वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पे कौन है, लाइट रेड। इसके बाद जब 4 कैपिटल डोज दिए गए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कुछ भी कर सकते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, 4 कैपिटल डोज दिए गए। जब क्या दिए गए, 4 कैपिटल डोज। फिर उनकी तादाद कितनी आ गई बच्चे, 15। और वो किस किस्म के थे, वो आपके पास किस किस्म के थे, रेड। समझ आ गई। वो 15 आपके पास किस किस्म के थे, रेड थे। टोटल 5 हो गए। इसके बाद डार्क मॉडरेटरी रेड होगा, और फिर मॉडरेटली डार्क रेड होगा, और फिर रेड हो जाएगा। जब 4 किस्म के डोज, मतलब जब 4 कैपिटल डोज थे आपके पास, डोमिनेंट तो नहीं है अलील, मैं नहीं कह सकता डोमिनेंट है, लेकिन डार्क अलील के, डार्क के जब 4 डोज दिए गए, कैपिटल के 4 डोज दिए गए, तो फिर कितने बच्चे आ गए, 15। और उनकी क्या तादाद, उनकी कलर क्या है, रेड। फिर इसके बाद जब 5 कैपिटल डोज दिए गए, कितने, 5 कैपिटल डोज, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, फिर ए, कैपिटल बी, स्मॉल, कैपिटल सी। फिर आप ये लिख सकते हैं ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। जब 5 कैपिटल डोज दिए गए, कितने, 5 कैपिटल डोज दिए गए, वो कितने बच्चे आए, टोटल 6। और वो जो 6 बच्चे आए, वो टोटल 6 बच्चे आए, और वो किस कलर का है आपके पास, मॉडरेटली डार्क रेड, मॉडरेटली डार्क रेड। 6 बच्चे आपके पास मॉडरेटली डार्क रेड आ गए। और आखिर में एक बच्चा आपके पास जिसके 6 के 6 कैपिटल डोज थे, कितने, 6 के 6 कैपिटल डोज थे, ए, बी और सी। इसकी तादाद कितनी थी, टोटल 1। और वो कौन था, डार्क, वो कौन था, डार्क रेड। आप गिन लें, टोटल 1 और 6 7, 7 और 15 22 और 20 42, और 42 और फिर आपके पास 22 22 दोबारा मिलाए तो 42 प्लस 22 कितना हो जाता है, 64। 64 के 64 बच्चे, या 64 के 64
आपकी इसके वीट के साइज जो वीट के आपके पास ग्रेन के कलर्स हैं 64 के 64 आपने यहाँ पे निकाल दिए। अब ऐसा है बच्चे अब ऐसा है, आपने क्या चीज देखी, आपने ऐसा देखा, आपने ये चीज देखी है कि जो व्हाइट कलर है ना, ये ग्राफ बन रहा है, ये जो आपके पास व्हाइट कलर है वो कितना है टोटल, ऐसे ही है, आपने ऐसे ही देखा। और जो आपके पास डार्क रेड है वो भी कितना है, एक, ऐसे ही है, कोई मसला। जो आपके पास लाइट पिंक है, क्या लाइट एल पिंक लिख रहा हूं, जो आपके पास लाइट पिंक है वो कितना है टोटल 6, और जो आपके पास मॉडरेटली डार्क रेड है वो भी कितने आपके पास, ऐसे ही है। फिर आपके पास जो पिंक है वो लोग कितने हैं 15, और फिर जो आपके पास रेड है वो लोग कितने हैं 15, और जो एक्सट्रीम पोजीशन पे बंदा बैठा हुआ है उसका क्या नाम है, लाइट रेड, और वो कितने हैं। यही डायग्राम आपकी, यही ग्राफ आपकी स्किन कलर का भी बनेगा। यही आपका जो स्केच है डायग्राम का, ये आपके स्किन कलर का भी बनेगा। आपका स्किन कलर भी इसी तरह नापा जाता है या मापा जाता है, इसी तरह पहचाना जाता है कि जब आपने क्रॉस करवाया तो एक बच्चा व्हाइट आएगा, 6 लाइट पिंक, 15 पिंक, 20 लाइट रेड, 15 रेड, 6 आपके पास मॉडरेटली डार्क रेड है और एक आपके पास डार्क रेड आएगा। यही ग्राफ आपके स्किन कलर का भी बनता है और यही ग्राफ हमने किसका बना दिया, वीट के ग्रेन कलर का भी। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। पुनेट्स के जिसको फिर भी चीज समझ नहीं आई तो वो जाके हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या सेग्रीगेशन का लेक्चर सुन ले, वो सुनेगा तो उसको वहां से पुनेट स्क्वायर बनाने आ जाएंगे और पुनेट स्क्वायर बना के उसको पता लग जाएगा भाई साहब यहाँ पे सारी बात क्या हुई है। और ये कलर, ये जो आपके पास 7 किस्म के आगे से नई जनरेशन आई है, इसकी आपने फिगर याद रख के थ्योरेटिकल चीज को जो चीज बताएगी उतना ही लिखें, थ्योरेटिकल चीजों को मत जाएं, उसको इतना लिख के फिर आप इसकी नंबर लिखें पुनेट्स के। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.